अमृत स्नान का हर एक अपडेट ले रहे हैं सीएम योगी। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी लगातार वॉर रूम में मौजूद है। सीएम आवास स्थित वॉर रूम से पल पल का अपडेट ले रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी डीजीपी प्रमुख सचिव से अपडेट ले रहे हैं। तो प्रयागराज में किस तरीके की व्यवस्था आज वहां पर की गई है, अमृत स्नान का क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, पल पल का अपडेट लेते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। सीएम आवास स्थित वॉर रूम से पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शुभम, प्रयागराज में तीसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और लिहाजा सुबह 3:30 बजे से ही वॉर रूम में सीएम योगी अधिकारियों के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए कि बीते दिनों 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या का स्नान हुआ था, उस दौरान घटना हुई, भगदड़ हुई, इसमें कई लोगों की जान गई। लेकिन इस बार के अमृत स्नान के मद्देनज़र, क्योंकि जिस हिसाब से तमाम तरह की चीज़ें पिछली बार सामने आई थी, इस बार इस तरह का कुछ भी ना हो, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अभी बीते दिनों भी प्रयागराज जब गए तो उन्होंने तमाम चीज़ों की जांच परख खुद की थी, खुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश हैं कि किसी भी तरह से कोई चूक अब इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा तमाम दिशा निर्देशों के बाद वो जांच आयोग की टीम भी पहुंची है। उससे भी लगातार उन्होंने कहा है कि जो भी लोग दोषी हों उनको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। और ऐसे में आज जब बसंत पंचमी का स्नान हो रहा है तो लगभग रात में 3 बजे से एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। 3 बजे के आसपास से वॉर रूम में तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस वो खुद एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। रात भर ये पूरा मॉनिटरिंग लगातार चलती है जब तक वो शाही स्नान, अमृत स्नान, जिसमें साधु संत अखाड़े अपने लाव लश्कर के साथ स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पिछली बार इसी समय ही तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। लिहाजा इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और वो पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई चूक न होने पाए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अधिकारियों की भी एक तरीके से आप समझिए कि मॉनिटरिंग यहां से की जा रही है। क्योंकि जो मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई थी, अधिकारियों की लापरवाही को लेकर हमने तमाम तरीके के बयान भी सुने हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से जब जांच पड़ताल की जा रही है तो आशंका है कि गाज भी कुछ अधिकारियों पर गिर सकती है। लेकिन एक तरफ श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है, पल पल का अपडेट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग हो रही है कि अधिकारी अपने तय समय में और तय क्षेत्र पे मौजूद है कि नहीं। निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर भी नज़र है लगातार जो जिनकी वजह से पिछले बार लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई थी। और ऐसे में इस बार उन अधिकारियों को भी स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि मजबूती के साथ जो दायित्व दिया गया है उनका निर्वहन करें, क्योंकि उनके दायित्वों के अगर निर्वहन में जरा से भी कमी होती है तो उसको पूरी तरीके से वो जो तमाम श्रद्धालु आए उनको भुगतना पड़ता है। लिहाजा इस बार अधिकारियों के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर भी, क्योंकि लगातार देखा गया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते रहते हैं, खुल करके वो तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं। लेकिन इस बार रात में 3 बजे के आसपास से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज़ को देख रहे हैं। जहां पर भी लापरवाही सामने आ रही है तुरंत सर्वोच्च अधिकारियों को उन्होंने अपने सामने बैठाया हुआ है, तुरंत वहीं पर फैसला हो रहा है और तुरंत चीज़ों में सुधार की जो भी गुंजाइश है, बेहतर से बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम खुद इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कुंभ की तैयारियों से पहले भी और कुंभ की शुरुआत से पहले भी सीएम योगी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, पल पल का अपडेट ले रहे थे कि कुंभ क्षेत्र में किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लिहाजा जो 29 जनवरी को दुर्घटना हुई और उसके बाद भी सीएम सरकार कितनी ज्यादा उसे लेकर सख्त है और कितनी ज्यादा इसे लेकर सरकार यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, ये भी जमीनी तौर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शुभम,
निश्चित तौर पर देखिए कि कुंभ को लेकर के पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां कई महीने क्या कई साल से चल रही हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर जरूर हिस्सा लेते हैं क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक बड़ी व्यवस्था थी और जिसके तहत इतने बड़े करीब 40 करोड़ के आसपास के लोगों के आने का लक्ष्य है। तो ऐसे में आप समझिए कि अब तक करीब 34 करोड़ के आसपास लोग स्नान भी कर चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसे लेकर के लगातार तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने दौरे उन्होंने प्रयागराज के किए और ऐसे में अब जब बीते दिनों भगदड़ हुई तो निश्चित तौर पर इन व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े हुए और यही वजह है कि इस बार जब आज का जो स्नान हो रहा है, कल भी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके, स्नान करने के बाद भगदड़ और भीड़ जैसी स्थिति ना बने। इसको लेकर के यही प्लानिंग अगर समय रहते की गई होती 29 तारीख को लेकर के, तो ये अधिकारियों का जो लचर रवैया उसकी वजह से जो तमाम कुछ लोगों को भुगतना पड़ा, तो ये शायद ये तस्वीर देखनी नहीं पड़ती। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लचर रवैये के लिए भी पूरी तरीके से सख्त किया हुआ है और स्पष्ट उनकी नज़र भी है उन तमाम लोगों पर कि कहीं पर भी जमीन पर श्रद्धालु अगर कहीं पर भी इस तरह की जो अराजक तो अगर कहीं पर आने के प्रयास कर रहे हैं तो उन पर भी नज़र है और किसी भी तरह से व्यवस्थाएं गड़बड़ ना हो इस पर भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, वसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से ही सीएम योगी वॉर रूम में मौजूद है, लिहाजा अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी भी उनके साथ मौजूद है और क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनने को मिली है वो भी आपको सुनाते हैं। The best is the God Shiva, 24 hours, no power, no shower, only Shiva power. The organization was so well, people, the police, the Saganadu, everything was wonderful. If I need to give a qualification, I give absolutely 10 because this was so spiritual, and for us, I take a bath, was a wonderful. I came from Chile, South America. I was here for the second most important bath for 29, and today I saw like a very big difference. I could like go on with the Nagasadus, that was like really my dream because I love them. I could take a bath. Everything is pretty clean, really organized. I mean, I think you guys, the resident people, and also the organization made a great job today. It's my second Mahakumbh. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here, 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday dipping here. It's something I don't have words to explain. I'm just very grateful. Beyond words, no, it's once in a lifetime, you know. It's just a heart filled with the gratitude. That I would say, yes, like that. Yes, thank you, Mama India, thank you. Ganga Ma, thank you, Yamuna, Saraswati, all the people, the sages, the ancestors, just heart filled with gratitude. Thank you. It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. Kundala kunchita kesa atabaja odvaja biraja kande muja jane usaje shankara suvana kesari nanda teja pratapa mahajagabanda vidyavana guniyati chatur ramakaja karibeko atur prabhu charitra sunibeko rasiya ramalakana sita manabasiya sukshma rupa darisiya hinikava pikata rupa darilanga charava bhima rupa darijasvara sanghare
Ramachandra ke kaj savari Lai Sajivana Lakana Jiyaya Shri Raghubira Harashiyur Lai Raghupati Kinhi Bauta Baraya Tuma Mama Priya Jadhai Samabai Sasa Balana Tumarocha Sagawin Hasakai Shri Pati Kanta Lagawin Sanaka Dika Brahma Dimonisa Nada da Shada da Sahita Ahisa Jamakubera Diga Pala Jahante Kabiko Bidakai Sake Kahante Tumopakara Sugriwa Inkina Rama Milaya Raja Patatina Tumaro Mantra Vibhishana Mana Lankeshvara Paisava Jagajana Jugasahasra Jagajana Paru Bilyo Tahin Madura Parajan Prabhu Mudrika Meli Mukamahin Jala Dilangi Gayacha Radanahin Durga Makaja Jagata Kejete Sugamam Nurga Tumarete. I'm very excited and it's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you. Anar Mahadev! On your birthday, you have taken a dip in the holy river. Yes, I have. What are your experiences from the Mahakumbh? Excited and surprised. Surprised of what? So many people. Yeah. Shalaga. I love India, and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shai Snan Basant Panchami with Sadhu Baba, is, to me, it's beautiful. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. तो महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों के डुबकी लगाने का क्रम लगातार जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है। बाकी अखाड़ों के स्नान का क्रम भी जारी है। देखिए, बसंत पंचमी के दिन इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है और ये अखाड़ों का अमृत स्नान है। और ये देखिए, पंचदश नाम जूना अखाड़े जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो नागा साधु सन्यासी हैं, एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, हर हर महादेव, एक बड़ी तादाद में जो नागा साधु सन्यासी हैं वो, उनको आप इस तस्वीरों में देख सकती हैं कि एक बहुत ही अद्भुत विहंगम दृश्य होता है जब हजारों की तादाद में जो नागा सन्यासी होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। देखिए, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं, बड़ी तादाद में हाथों में शस्त्र लिए, जो भाला, त्रिशूल और जो तलवार होते हैं उनको हाथों में लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है नागा साधुओं की, नागा सन्यासियों की। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही खास तस्वीर होती है। और देखिए, जो महिला नागा सन्यासी हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकती हैं कि वो भी यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर हो जाती है। और देखिए, इसी तस्वीर को देखने के लिए दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो नागा बाबा है, नागा बाबा स्नान स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट है। तो देखिए, ये जो तस्वीर है ये इस वक्त अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है। आज अमृत स्नान है। अच्छा, अमृत स्नान किस अखाड़े से आप महाराज हैं? जूना अखाड़े से। जूना पंचदश नाम जूना, श्री पंच जूना अखाड़ा। क्या कहेंगे इस स्नान को लेकर? आज अमृत स्नान है। आज हमारे अखाड़े की आखिरी स्नान है। आखिरी स्नान है आज। के बाद आप लोग कहाँ महाशिवरात्रि जाएंगे? बनारस, काशी जाएंगे 26 फरवरी को। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर महाराज? आनंद है। महादेव की कृपा है। अच्छा, सभी को खुशी मिले, सभी भगत जगत आनंद ले। तो देखिए, नागा महाराज मेरे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार आनंद का माहौल है चारों तरफ। और देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर है। नागा महाराज, ये अंतिम तृतीय शाही स्नान है और इसमें छोटे छोटे बाल योगी राघव गिरी जी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, नागा महाराज जी हैं? हाँ जी। और विश्व कामना, विश्व कल्याण कामना के साथ अब यहाँ से काशी के लिए देवता रवाना होगा। काशी से होली के बाद पुनः कुंभ का समापन किया जाएगा।
महाशिवरात्रि पर आप लोग काशी में स्नान, काशी स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान काशी में होगा। आज के स्नान का क्या महत्व होता है महाराज, अगर हम बसंत पंचमी के दिन की अमृत स्नान की बात? आज बसंत पंचमी के स्नान से जो जन्मों जन्मांतर के किए गए पाप हैं वो नष्ट होते हैं और कलिकाल के दोषों से मुक्त होता है वो इंसान। आप कुछ कहेंगे? कुछ भी, डमरू एक बार बजा दीजिए। नागा महाराज को देखिए, छोटे नागा महाराज को देखिए, हाथ में डमरू है और गजब की तस्वीर, अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीर है ये, जो अपने आप में बेहद अद्भुत जगह।